हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2018 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, 2013 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 2 ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, 2015 ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, the product of two fraction is 14/15 and their quotient is 35/24, then the greater fraction is dash। तो देखो अपने को दो फ्रैक्शन ने जिन्होंने दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 14/15 तो उन्होंने दोनों की जो डिवाइड करने अपन क्वेश्चन मिलता कि 35/24। सो आप दोनों विचों ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ओके, सो देखो, तो फर्स्ट फ्रैक्शन आप लैट करा x/y तो सैकेंड फ्रैक्शन आप लैट करते हैं a/b। सो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहानी की होगी, इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ रही है 14/15। ओके, तो इन्होंने दोनों का डिवाइड कितना आ रहा है 35/24। ठीक, तो देखो कि जो डिवाइड है, सो इनू आप लिख सकते हैं x/y इंटू b/a इज इक्वल टू 35/24। ओके, तो हम आप ये x/y की वैल्यू फाइंड करांगे। x/y इज इक्वल टू 35/24 इंटू a/b। सो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ओके, ਹੁਣ इस x/y की वैल्यू आप फस्ट इक्वेशन में पुट करा। तो देखो फ्रॉम फस्ट 35/24 इंटू a/b इज इक्वल टू 14/15। सो a/b द होल स्केयर इज इक्वल टू 14/15 इंटू 24/35। सो हम ये दोनों 7 टेबल से कट हो रहे हैं, सो ये दोनों 3 के टेबल के उपर। सो a/b द होल स्केयर इज इक्वल टू 16/25। दैन a/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। ओके, 4/5। सो a/b मीन जो सैकेंड फ्रैक्शन अपनी ए वाली वो वैल्यू कितनी आ गई 4/5 आ चुकी है। सो हम आप इस तरह ही थर्ड इक्वेशन a/b की वैल्यू पुट करा। सो देखो x/y इज इक्वल टू 35/24। तो a/b की वैल्यू 4/5 है। ठीक, तो सॉल्व करें 5 एंड सॉरी 7 है तो 1 6। x/y की वैल्यू कितनी है 7/6। सो अपने को दो फ्रैक्शन आ गई 7/6 तो 4/5। सो ये दोनों फ्रैक्शन की है ऑप्शन में है, बट आप इन्होंने दोनों के ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ओके, सो ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करने का तरीका की होंगे कि आप इन्होंने दोनों के डिनोमीनेटर की है सेम करांगे। सो डिनोमीनेटर सेम कर ली, आप इन्होंने दोनों का एलसीएम कितना 30 कर देंगे। ठीक है, ये 24/30 ये 35/30। डिनोमीनेटर सेम है, हम आप डिनोमीनेटर की हेल्प नाल फाइंड कर लेंगे इन्होंने दोनों चो किहड़ी फ्रैक्शन की है वड्डी है। सो इट मीन 35 की ग्रेटर है, तो 35 कि आ रहा है 7/6 आ रहा है। सो ये अपना आंसर है। ओके, सो सवाल आप x/y तो a/b ये दो फ्रैक्शन लैट कर लिया, बट आप कोई सिंपल फ्रैक्शन भी लैट कर सकते हैं तो भी अपना आंसर सही आ जाएगा। जेकर आप फस्ट फ्रैक्शन ए लैट कर लीए, सैकेंड फ्रैक्शन बी लैट कर लीए, दैन अपना सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो उवें भी कर लें। देखो ए तो बी दो फ्रैक्शन है, सो ए तो प्रोडक्ट बी कितना है 14/15 तो ए डिवाइड बाय बी कितना आएगा मीनस ए डिवाइड बाय बी वो अपना आएगा 35/24 आएगा। सो ये ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 35/24 इंटू बी आ जाएगा। सो हम ए की वैल्यू आप इतने पुट कर देंगे 35/24 बी इंटू बी। सो बी का स्केयर 14/15 इंटू 24/35। सो सवाल बिल्कुल इसी तरह फिर रिपीट हो जाएगा, जो सवाल अपना इतने स्टैप किया अपना रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सो आप फ्रैक्शन सिंपल मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सवाल से अपना जो पेपर 2011 के आया सी। सैकेंड क्वेश्चन देखो, ये सैकेंड क्वेश्चन है ये दिसंबर 2013 पेपर में आया सी। दिसंबर 2013
13 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਨ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ फ्रैक्शन ए इज ट्वाइस द फ्रैक्शन ऑफ बी। मीन जो फ्रैक्शन ए है ना वो फ्रैक्शन बी का की है ट्वाइस है। मीन ए की है बी नाल ट्वाइस है। ओके, सो एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज 2/25। मीन इन्होंने दोनों फ्रैक्शन की प्रोडक्ट कितनी है 2/25 है। सो फ्रैक्शन ए फाइंड करनी है। ओके, सो ये 4 ऑप्शन दे रखे आप, ठीक है। सो ये सवाल अपना ऑप्शन के विचों भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो देखो ऑप्शन के विचों किवें ए ते बी दो फ्रैक्शन है, ठीक है। सो फ्रैक्शन आप ए फाइंड करनी है। मीनस जी ए फ्रैक्शन है वो बी नालों डबल है। मीन जिन्नी फ्रैक्शन अपनी मान लो 2 ए फ्रैक्शन 2x है तो बी कितनी उकली x होगी ना, क्योंकि ए की है डबल है। सो हम आप ऑप्शन चक्कांगे हरेक बार। जेकर आप ऑप्शन ए यूज करिए 1/5, ठीक है, दैन फ्रैक्शन बी कितना होगा, ये हाफ होगा ना ए का, ये हो जी 1/10। तो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट 1/50 बन रही है, बट चाहिए कि अपन 2/25 चाहिए है, दैन ये पॉसीबल ही नहीं। सो ऑप्शन 1/5 की रिजेक्ट होगी। सो ऑप्शन 1/25 यूज करेंगे आप। जेकर अपनी फ्रैक्शन ए 1/25 है दैन बी कितनी हो जाएगी, बी तो फिर ए का हाफ ही है, सो ये हो जाएगी 1/50 हो जाएगी। सो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट भी 2/25 नहीं आएगी, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आ जाओ ऑप्शन नंबर 3 2/5। जेकर ए आप 2/5 लवेंगे दैन बी की है ये हाफ ही है, इस फ्रैक्शन की हाफ होगी, दैन बी फिर 1/5 हो जाएगी। तो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 2/25 आ रही है। सो अपन चाहिए कि 2/25। सो 2/25 आया कि है 2/5 को, दैन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो ये सवाल से अपना ऑप्शन के विचों सॉल्व करने का तरीका। सो अपन सिंपल सॉल्व कर लेने, लैट करते हैं फ्रैक्शन बी, उन्होंने एक्स सिलेक्ट कर लो, फिर ए की है ट्वाइस हो जाना 2x कर लो। तो इन्होंने दोनों प्रोडक्ट कितनी दे रखी अपन 2x × x इज इक्वल टू 2/25 है। सो 2x² इज इक्वल टू 2/25, 2 2 कैंसिल हो जाऊ। सो x² इज इक्वल टू 1/25। सो स्केयर उधर जाके रूट हो जाएगा, दैन x की वैल्यू कितनी 1/5। सो x आप लैट किया फ्रैक्शन बी नूं, बट फाइंड करना ए। तो ये x की वैल्यू पुट कर 2 × 1/5 कितनी आ गई 2/5। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आंसर। ओके, हाँ जी, सम नंबर 3 देखो जो कि पेपर जून 2013 में आया थी कि स्टेटमेंट की है राधा स्पेंट मनी 1/3 ऑन प्ले कंप्यूटर गेम एंड 1/4 ऑन द मूवी फ्रॉम हर पॉकेट मनी। कि राधा ने अपनी पॉकेट मनी विचों जो पॉकेट मनी का 1/3 पार्ट है ना वो खर्च किया उन्हें कंप्यूटर गेम के उपर, तो 1/4 पार्ट किया उन्हें मूवी के उपर। तो वट विल बी फ्रैक्शन ऑफ बैलेंस पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी की आप फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ओके, सो देखो कि फ्रैक्शन में देखो जो आपू टोटल फ्रैक्शन फाइंड लैट करनी हो ना, टोटल फ्रैक्शन पूरा फ्रैक्शन अपने आप में पूरी 1 होंगी है, ठीक है। 1 फ्रैक्शन अपने आप की है, सब तो वड्डी फ्रैक्शन 1 होंगी है बस। इट मीन आप जी पॉकेट मनी है वो 1 लैट कर लो। पॉकेट मनी जी हैगी है पॉकेट मनी वो लैट कर लो 1, ठीक है, कि सब तो वड्डी फ्रैक्शन की 1 होंगी है, उस तो वड्डी फ्रैक्शन कोई होंगी नहीं, ठीक है। तो जी उन्हें खर्च की है कंप्यूटर गेम के उपर वो 1/3 है, कि इस पॉकेट मनी का 3rd पार्ट 1 × 1/3, तो 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो उसी पॉकेट मनी का 1/4 पार्ट उन्हें किया है मूवी के उपर किया उन्हें 1 × 1/4, ठीक 1/4 हो गया। तो बाकी बचा दसना आप कि बैलेंस बचा है। तो 1 - 1/3 + 1/4, तो 1 - 12 7/12। सो यदा आप एलसीएम लग सॉल्व करा 12 - 7, सो 5/12। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हाँ जी, सम नंबर 4 देखो, ये सम जून 2013 में पेपर में आया। सोनू एंड मोनू हैज़ 4.5 लीटर वाटर। कि सोनू एंड मोनू 2 परसन है, इन्होंने दोनों को 4.5 लीटर की वाटर है। इफ़ सोनू यूज़ 4/9 लीटर वाटर, सोनू ने
4/9 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਮੱਚ ਲੀਟਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼, ਕਿ ਉਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4.5। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਸੋਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ 4.5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ 4/9 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲ 0.5 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ। ਸੋ 0.5 × 4 2.0। ਸੋ 2.0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 2 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ 2 ਲੀਟਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਲੈਫਟ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 4.5 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2.0 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 2.5 ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਾਟਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 6/10 ਹਿੱਸਾ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2/5 ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 600 ਏਕੜ ਦਾ 80%। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 480 ਏਕੜ। ਸੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ 480 ਏਕੜ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 6/10 ਕਿਹਦਾ 480 ਦਾ। ਸੋ 48 × 6 48 × 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 48 288 ਏਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 288। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਸਮੀਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2/5 ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ 2/5 ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 288, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 5 7.6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 115.2 ਏਕੜ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 115.2 ਏਕੜ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵਿਦਾਊਟ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 115 ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੇਪਰ 2013 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4 ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਚਾਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2014 ਦੇ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੇਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ 15% ਆਫ A + B ਮੀਨ 15/100 × A + B इज इक्वल टू गिवन है 25% ऑफ A - B। ऑफ मैंने कहना मल्टीप्लाई। सो परसेंटेज मूव करके डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सो इंटू A - B आ जाएगा। सो फाइंड करना है A इज वट परसेंटेज ऑफ B, मतलब A की परसेंटेज फाइंड करनी है अकॉर्डिंग B। सो परसेंटेज की पहले भी गल की, परसेंटेज वेले अबटेन अपना उपर होंगे, नीचे टोटल होंगे, मल्टीप्लाई विद 100 आंसर परसेंटेज मिल जाता है। सो इट मीन परसेंटेज आप A की करनी फाइंड, A उपर टोटल B नीचे मल्टीप्लाई 100, सो अपन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इट मीन देखो पहले आप सॉल्व करते हैं। सो 100 का 100 कैंसिल हो जाएगा। सो 15A + 15B इज इक्वल टू 25A - 25B। सो A ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ B ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 15B + 25B इज इक्वल टू 25A - 15A। सो इन्होंने दोनों पास 40B आ जाएगा, इन्होंने दोनों की माइनस 10A। सो A की वैल्यू कितनी है अपनी 40B/10। सो कट ऑफ हो गए A इज इक्वल टू 4B। सो A की वैल्यू कितनी है 4B। सो आप A की परसेंटेज फाइंड करेंगे इस फार्मूले की हेल्प नाल। सो देखो A/B। सो A की वैल्यू कितनी है 4B बटा B आ जाएगा इंटू 100। सो B ना B कैंसल। सो 4 × 100 आंसर इज 400। सो 400 अपनी की ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, सो ये सी सम नंबर 5 पेपर 2014 का जी। हम आप कर लगे चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन का सम नंबर 7। सो ये सम अपना पेपर 2015
आ चुका है। सो देखो सॉल्व करना है कि 7 इंटू 1/3 माइनस 5/9 ऑफ 4 इंटू 1/5। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो 7 इंटू 1/3 माइनस 5/9 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई 4 इंटू 1/5। सो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करांगे। तो 7 इंटू 3 21 इन प्लस करांगे 22/3 माइनस 5/9 इंटू 21/5। सो डी मास आप फॉर्मूला पहले कर चुके हैं जो पहला चैप्टर सॉल्व किया है। सो फस्ट आप डिवाइड सॉल्व करनी है, डिवाइड तो है ही नहीं, फिर वारी की मल्टीप्लाई। सो आप इन दोनों सॉल्व करांगे। सो ये दोनों कैंसल 1, सो 3 एंड 7। ओके, सो 22/3 माइनस 7/3। सो डिनोमिनेटर सेम है, सो इन दोनों करेंगे माइनस 15/3। सो दोनों कैंसिल हो गए, अपना आंसर आ जाएगा। सो कैंसिल करके आंसर है 5। सो ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो इस तो अगे सवाल देखो फिर कि अपन 4 टर्म गिवन ने फ्रैक्शन दियाँ। देखो 13/100, 5/4, 9/20, 21/25। सो इस फ्रैक्शन के विचों अपन डिफरेंस फाइंड करना लार्जेस्ट एंड समोलेस्ट फ्रैक्शन का। ओके, सो ये ऑप्शन दे रखे ने, ये सवाल अपन सिंपल ही ऑप्शन के विचों सॉल्व हो जाएगा। सो बट एक गल देखने वाली है कि देखो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन एलसीएम बारे पता होना चाहिए। हम इस फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, सो इट मीन जो अपना आंसर है डेसिमल के अकॉर्डिंग डेसिमल तो बाद 2 नंबर होंगे। ठीक है, डेसिमल तो बाद के 2 नंबर। सो ऑप्शन देखो कि ऑप्शन है जिहदे अपने डेसिमल तो बाद के 2 नंबर आ रहे। सो सिंपल 1/12। ठीक है, बट फिर भी सवाल सॉल्व करने कई बार अपना ये कैंसलेशन ला के ऑप्शन की चेंज हो जाती है। सो देखो 13/100, 5/4, 9/20 एंड 21/25। सो ये एलसीएम कितना आएगा, सारी फ्रैक्शन का इन्होंने चारों का 100 आएगा। ठीक है, सो हम इन्होंने देखो एलसीएम अपना 100। सो हम इन्होंने डिनोमीनेटर 100 बनावे। 5/4 की मल्टीप्लाई 25 ना करा तो डिनोमीनेटर अपने 100 आएगा। तो 9/25 की मल्टीप्लाई 4 ना करा तो डिनोमीनेटर 100 आएगा। तो 21/25 की मल्टीप्लाई 4 ना करा तो डिनोमीनेटर की 100 आएगा। हम 4 फ्रैक्शन अपने की मिल चुकी हैं जिन्होंने डिनोमीनेटर की सेम है। हम देखो सब तो ग्रेटेस्ट कि 125 है। ठीक है, ग्रेटेस्ट। सब तो स्मॉलेस्ट कि है 13/100। सो इन दोनों का अपन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो 125/100 माइनस 13/100। सो सॉल्व करेंगे 112/100। सो इन डेसिमल करो कन्वर्ट 1/12। सो ऑप्शन नंबर की सैकेंड अपना की आंसर। तो ये 2 सवाल से जो पेपर 2015 में आए थे, हम आप सॉल्व करेंगे पेपर 2018 में जो सवाल आए नहीं। हाँ जी, हम आप कर लगे सितंबर 2016 में जो सवाल आए थे, सम नंबर 9। सो देखो अपने 5 फ्रेंड गिवन ने, नम्रता, प्रीति, राबिया, रुचि एंड सना। सो इन 5 की आप सैंडविच, नंबर ऑफ सैंडविच एंड नंबर ऑफ जूस बॉटल गिवन है। ओके, सो फाइंड करना आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हाउ मैनी सैंडविच विल ईच फ्रेंड गेट इफ ईच सैंडविच आर शेयर इक्वली। कि आप फाइंड करना है कि किन्ने सैंडविच आउणगे जो हरेक परसन को इक्वल पार्ट च डिवाइड किया जाए। सो सिंपल देखो, सो ये 4 ऑप्शन गिवन ने। सो टोटल सैंडविच किन्ने ने, देखो 4 + 6 + 3 + 5 + 7। ओके, तो इन्हों का प्लस आएगा 25। तो टोटल परसन किन्ने ने 5 परसन किन्ने 5। सो फिर इक्वल पार्ट कितना हो जाएगा, इक्वल शेयर पार्ट। सो 25/5। ओके, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो कि सना हैज़ ब्राउट मैक्सिमम नंबर ऑफ जूस बॉटल। कि सना को सब तो ज़्यादा जूस बॉटल ने। ठीक है, जूस दी बोतल जो सना को सब तो ज़्यादा नहीं। हाउ मच सना विल लूज इफ यूथ इज शेयर इक्वली। मीनस देखो जिमें कि आप सैंडविच में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है इस तरह। ठीक है, उस तरह जो आप जूस दी जो बोतल ने उन्होंने डिवाइड करिए तो सना को किनिया बोतल की कितना जूस घट आएगा। ठीक है, मीन जी आप हरेक को जूस इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिए तो सना को की है ओरिजिनल नालों कितना घट जूस आएगा। तो दसना है। सो पहले आप उम्मीद ऐड करें 3 + 7 + 3 + 6 + 9। सो 10, 13, 19, 28। सो इक्वल पार्ट कितना जरा 28/5। सब को कितना 28/5। बट सना को कितना है 9। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस फाइंड करांगे। सो 9 - 28/5। सो एलसीएम लगे सॉल्व करेंगे 45 - 28/5।
5। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ 17/5। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਚੈप्टर नंबर 6 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ।